7 साल पहले की बात है। लखनऊ में एक जो महिलाओं का कैंप लगा हुआ था, उसमें कैडेट वर्ग की 3 लड़कियों को भेजा गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पास। और ये खुलासा किया है उस वक्त जो फिजियो थे परमजीत, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके इस खुलासे से बिल्कुल तूफान सा मच गया। मैं चाहता हूं कि इस पूरे खुलासे का आप एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बयान करें। देखिए, ये 2014 की बात है, जब जो गीता फोगाट है उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। तो वो मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर वहाँ पे लेके गई थी रिहैब के लिए। उन्होंने साई से परमिशन ली थी और जो JSW से भी वो स्पॉन्सर थी। तो मैं वहाँ कैंप में गया था उनके रिहैब के जो प्रोग्राम के लिए। उसके बाद वहाँ के जो चीफ कोच और जो फेडरेशन के लोग हैं, तो 2-4 दिन के बाद उन्होंने बोला कि हमें भी एक अच्छे फिजियो जरूरत है, हम आपको कैंप के साथ मर्ज कर देते हैं। यानी हम आपको जो हमारी जो फेडरेशन की जो टीम है उसका ऑफिशियल फिजियो हम आपको बना देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा अपना काम था, जो मैं फ्रीलांसर अपना काम करता था। मेरा क्लिनिक भी है पानीपत और रोहतक में। तो मैं जब तक गीता ठीक नहीं होती 2 महीने 4 महीने ही रहूँगा बस। आप गीता के पर्सनल ट्रेनर थे, पर्सनल फिजियो थे? जी जी। तो उन्होंने कहा जब तक है तो आप काम करिए। तो वही मैं काम कर रहा था, जो भी हमारा काम था वहाँ पर जहाँ मैं रहता था। मेरे ऊपर उस टाइम जो महिलाओं का कैडेट एज ग्रुप होता है, जो अंडर 17, उनका भी कैंप लगा हुआ था। तो जहाँ चीफ कोचेज और जो हमारी मैनेजमेंट की टीम थी, जहाँ हमारे मतलब रहने के लिए जो हमारे रूम्स थे, उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो कैडेट एज की ग्रुप की लड़कियाँ रहती थी। तो रात को काफ़ी हलचल होती थी। मेरा रूम था वो बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे था, तो वहाँ से आना जाना लगा रहता था। तो मुझे लगता 1-2 दिन मैंने नोटिस किया कि रात को क्या होता है, 12-1 बजे के बाद भाई बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा जासूसी की। 1-2 दिन मैंने देखा, तो मैंने देखा कि हर 2 दिन 3 दिन बाद एक दो लड़कियां बाहर जाती है और किसी गाड़ी में बैठ के जाती है। तो अगले दिन मैंने सुबह उनको लड़कियों को जो पहचाना, क्योंकि रोज सुबह से हम उनको ट्रेनिंग कराते थे, वहीं रहते थे। तो मैंने उनसे बात की। धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया, शुरू में वो झिझकी कि उन्होंने बताया जी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि हम आपको कैंप से बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपका कैरियर ख़राब कर देंगे। हमें बहका के, फुसला के, डरा के ये लोग हमें मतलब हमारा जो ये यौन शोषण भी करते हैं और हमें लेके जाते हैं। तो ये बात उन्होंने आपको बताई कि यौन शोषण करते हैं, और उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी लिया उन्होंने? जी। तो ये फिर जब मुझे बात लगी, तो वहाँ पर एक वो थे चंद्र, एक मिनट, जो वहाँ पर सीनियर मोस्ट कोच होते थे, एक मैंने पिछले इंटरव्यू में उनका नाम लिया था, कमल सेन, सॉरी कमल सेन थे। उनको मैंने बताई ये सारी घटना कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है और ये ठीक नहीं है। तो वहाँ के जो साई के डायरेक्टर थे, कोई सरदार जी थे, उनको भी मैंने बोला वहाँ पर। और वहाँ पर कहीं मैंने कोचिज़ को के भी आगे जिक्र करा कि कैंप में ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद फिर वहाँ कोई इवेंट हुआ, कोई ट्रायल होता है जो इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए, वो हुआ। अब वो कौन सा वो मुझे याद नहीं है। तो मीडिया के लोग आए। ये 2014 की बात है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और एशियन गेम्स भी हुए थे, और कैडेट की एशियन चैंपियनशिप भी हुई थी। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 14 की बात है कि कोई ट्रायल हुआ था। तब मीडिया के लोग वहाँ आए, मैंने उनसे बात की, मैं साइड में उनको ले गया। मैंने उनको ये बात उनके आगे रखी कि यहाँ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है मीडिया में। तो मीडिया ने भी उस बात को उजागर नहीं किया। और उसी दिन शाम को जो कुलदीप मलिक है चीफ कोच, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा आपका कैंप से नाम काट दिया गया है। और मेरी वाइफ भी उस टाइम जो रेसलिंग टीम की मेंबर थी, उस टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट थी अपनी वेट कैटेगरी के। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका मेडल है। सुमन कुंडू की बात कर रहे हैं। सुमन कुंडू इनकी पत्नी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। जी। हम दोनों का नाम काट के, जो कुलदीप मलिक कोच थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों का नाम काट दिया गया है और आप यहाँ से जाइए। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं पूरी टीम को इकट्ठा करूँगा और मैं दोबारा मीडिया को बुलाऊँगा कि कोई रीज़न दो या हमें लिखित में दो कि आप हमें क्यों भेज रहे हो। फिर उन्होंने वो भी हरियाणा से बिलोंग करते थे, हम भी हरियाणा से बिलोंग। उन्होंने मुझे समझाया कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ठीक आदमी नहीं है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी, झूठा केस दर्ज हो जाएगा, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चुपके से निकल जाओ। फिर हम वहाँ से उस टाइम वापस आ गए। क्या लड़कियां उस वक्त चुप रहीं? उन्होंने मुंह नहीं खोला, सच्चाई बयान नहीं की? देखिए लड़कियां, क्योंकि मैं बहुत सालों से खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लड़कियों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ
आप ये देखिए अब कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अब लड़कियों ने मुंह भी खोल दिया है, मीडिया में भी चले गए हैं, सरकार में भी चले गए, कोर्ट में भी चले गए, पुलिस में भी चले गए। वो इतने मजबूत लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इतनी जड़ें राजनीतिक में भी कहीं जुड़ी हुई है, तो उनका इतना टेरर था। अब देख लीजिए आप, आपके सामने इतना कुछ हो रहा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो तब उनका क्या बिगड़ता। तो उस वक्त जैसे कि खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से भी कि आपने एक ये भी बयान दिया कि रात के 10 बजे वो जाती थी, जैसा भी आपने कहा जी, भी, जी। और उसके बाद वो चुप रहीं, शांत रहीं और आप पर एक्शन ले लिया गया। हाँ जी, बिल्कुल मैंने आपको यही बताया अभी। मैंने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने वहाँ जो उस टाइम कमल सेन जो सीनियर मोस्ट कोच थे उनको भी बोला, और एक दो जो भी लोग थे वहाँ के डायरेक्टर को भी मैंने बोला, जो साई के डायरेक्टर थे उनको मैंने लिखित में भी दिया था बल्कि, कि ये गलत हो रहा है। और उसी दिन शाम को उन्होंने हमें बोल दिया कि आप यहाँ से जाओ। डॉक्टर ने आपकी नहीं सुनी, आपकी जो है वहाँ जो कोचेस थे जिनका आपने जिक्र किया उन्होंने आपकी नहीं सुनी, और तो और मीडिया ने भी नहीं सुनी। जी मीडिया ने सुनी, तो जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन वो कहीं आया नहीं हुई। चलिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम मीडिया जो है इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स ऐसे मामलों को अक्सर उठाता रहता है और पीड़िता को न्याय दिलाने में सबसे आगे रहता है। हमारा विश्वास है कि इस तरह की घटनाओं से पीड़िता को न्याय ज़रूर मिलेगा, और इस तरह की जो घटनाएं 2014 में हुई हैं वो घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं, जैसा कि महिला पहलवानों ने आरोप भी लगाए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इन घटनाओं पर तुरंत विराम लगेगा और दोषी को सज़ा मिलेगी।